फॉरेक्स लर्निंग का आज मेरा एपिसोड नंबर 3 है और आज हम लोग बात करने वाले हैं फॉरेक्स ऑर्डर के बारे में। और यहाँ पर आपको बेसिक टू एडवांस आपको सीखने का मिलेगा फॉरेक्स लर्निंग के बारे में, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉरेक्स ऑर्डर के बारे में कि फॉरेक्स ऑर्डर होता क्या है, कैसे हम लोग इसमें ट्रेड करेंगे और कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो चलते हैं। फॉरेक्स ऑर्डर का मतलब सिंपली मतलब होता है कि मार्केट में जब भी हम एंट्री करते हैं तो एंट्री और एग्जिट जो ट्रेड करते हैं, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर मतलब कि वो रेस्ट्रो वाला ऑर्डर नहीं भाई। ऑर्डर का मतलब होता है एंट्री एंड एग्जिट। ठीक है, जब आप ट्रेड में एंटर करते हैं और एग्जिट करते हैं। ठीक है, अब ऑर्डर के टाइप देखा जाए तो दो तरह के टाइप होते हैं। ठीक है, जो फॉरेक्स ऑर्डर होते हैं उसका दो टाइप होते हैं। एक जो होता है एक मार्केट ऑर्डर होता है और एक जो होता है पेंडिंग ऑर्डर होता है। अब मार्केट ऑर्डर में जब सिंपली हम लोग देखते हैं तो मार्केट ऑर्डर और एक पेंडिंग ऑर्डर होता है। तो मार्केट ऑर्डर में इंस्टेंट बाइंग एंड सेलिंग होता है। कहने का मतलब जो भी बेस्ट अवेलेबल प्राइस दिख रहा है मार्केट ऑर्डर में, जो भी बेस्ट अवेलेबल प्राइस दिख रहा है उस पर हम लोग क्या करेंगे, बाइंग एंड सेलिंग करेंगे। उसी को क्या बोलते हैं, मार्केट ऑर्डर, जो इंस्टेंट बाइंग एंड सेलिंग होगा। पेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि हमको यहाँ पर क्या है कि हमको कुछ अभी बेस्ट अवेलेबल प्राइस नहीं दिख रहा है। अब हम हो सके तो मतलब लिमिट ऑर्डर सेट करेंगे या तो स्टॉप ऑर्डर सेट करेंगे। ठीक है, तो पेंडिंग ऑर्डर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बाई लिमिट, बाई स्टॉप, सेल लिमिट, सेल स्टॉप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि सेल लिमिट क्या होता है, बाई लिमिट क्या होता है, ठीक है, लिमिट ऑर्डर क्या होता है समझते हैं। तो बाई लिमिट होता है क्या है कि बेसिकली जो हम लोग जब बाई लिमिट ऑर्डर सेट करते हैं तो उस समय हम लोग सोचते हैं कि नहीं, प्राइस हमारा यहाँ बेस्ट अवेलेबल प्राइस पे नहीं है। ठीक है, तो हम लोग सोचते हैं कि नहीं, अभी मार्केट में हमेशा आप सोचेंगे सपोर्ट लेवल पर आएगा, जब भी सपोर्ट लेवल पर आएगा देन हम वहाँ पर क्या करेंगे, बाई करेंगे। तो मार्केट में हम 24 घंटे में तो बैठे नहीं रहेंगे, तो वहाँ पर क्या करेंगे, हम लिमिट ऑर्डर सेट करेंगे। लिमिट ऑर्डर सेट करने के लिए सिंपली क्या करेंगे, तो बाई और जब भी करंट प्राइस होगा उसके नीचे हम लोग ऑर्डर सेट करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो सपोज दैट 85 रुपया का हमको रेट मिल रहा है। ठीक है, लेकिन हमको जब लिमिट ऑर्डर सेट करना है देन हम कहाँ करेंगे कि हमको चीप प्राइस पर हम लोग करेंगे कि हमको लग रहा है कि नहीं यहाँ से प्राइस हमको ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन हम यहाँ पर क्या सोचेंगे, यहाँ पर चीप प्राइस का वेट करेंगे बाई करने के लिए कि जब भी हमको लग रहा है कि 70 पर आएगा देन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बाई करेंगे। तो हमको ये प्राइस जो दिख रहा है वो चीप प्राइस दिख रहा है, तो देन वहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिमिट ऑर्डर सेट करेंगे क्योंकि प्राइस यहाँ पर अवेलेबल अभी नहीं है, यहाँ पर नहीं आया है। ठीक है, तो चलिए अगर समझाते हैं आपको, स्क्रीन में समझाते हैं। ठीक है, सेल लिमिट और बाई लिमिट क्या होता है। हाँ, आपको स्क्रीन अगर दिख रहा होगा, ठीक है, आपको स्क्रीन देख रहा होगा तो आपको हम समझाते हैं कि कैसे यूज करेंगे। ठीक है, अब हम इसमें लॉट साइज बताने के लिए लॉट साइज कम यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमको इंस्टेंट बाइंग एंड सेलिंग करेंगे। तो अभी मार्केट ऑर्डर देखिए, एक मार्केट ऑर्डर यहाँ पर है और पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पर है। तो हमको मार्केट ऑर्डर देखना है कि मार्केट ऑर्डर पे इंस्टेंट बाइंग और सेलिंग होता है, जो कि हमको बेस्ट अवेलेबल प्राइस दिख रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे तो गोल्ड का जो रेट दिख रहा है अभी मान लो इतना चल रहा है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर बाई करना है। सिंपली अगर बाई या सेल करना है, हम मान लो सेल कर दिए। ठीक है, यहाँ पर क्या कर दिए, सेल कर दिए। अब यहाँ पर कंफर्म कर रहे हैं, यहाँ पर सेल किए, ये मेरा सेल हो गया, प्रॉफिट में चलने लगा। तो इंस्टेंट बाइंग जो प्राइस हमको बेस्ट अवेलेबल प्राइस दिखा उस पर हम क्या किए, सेल कर दिए। तो ये मेरा क्या हो गया, मार्केट ऑर्डर हो गया। पेंडिंग ऑर्डर, चलिए इसको क्लोज करते हैं, आपको समझाने के लिए बस बता रहे थे, इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं पेंडिंग ऑर्डर। आपको पेंडिंग ऑर्डर जैसे आपको बताएं कि क्या होता है कि मार्केट में हम लोग हमेशा बैठे नहीं रहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमको जब लगता है कि नहीं करंट प्राइस में हमको नहीं लेना है, हमको वेट करना है थोड़ा सा, हमको बेस्ट अवेलेबल प्राइस दिखेगा तब हमको बाई करना है या तो सेल करना है। तो अगर हमको बाई लिमिट सेट करना है तो यहाँ पर लिमिट ऑर्डर, पेंडिंग ऑर्डर पे गए, अब यहाँ पर लिमिट ऑर्डर सेट करना। अब हमको देख रहा है कि यहाँ पर जो प्राइस चल रहा है 25 चल रहा है, लेकिन हमको इन लिमिट ऑर्डर सेट करना है, ये सपोर्ट लेवल पर करना है कि ये सपोर्ट लेवल पर आएगा देन हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाई हो जाएगा, ऑटोमेटिक बाई हो। जब भी ये लेवल पर प्राइस आएगा देन हमारा क्या होगा, ऑटोमेटिक बाई हो जाएगा। तो यहाँ पर लिमिट ऑर्डर सेट करने के लिए कंफर्म कर देंगे, यहाँ पर लिमिट ऑर्डर पे गए, प्राइस सेट किए, यहाँ पर 22 पे। अगर आप मैनुअली भी कर सकते हैं ना, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आप जब भी अति करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक भी यहाँ पर आकर के सेट कर सकते हैं। यहाँ पर कंफर्म किए, मेरा लिमिट ऑर्डर सेट हो गया। अब यहाँ पर जब भी अभी करंट प्राइस इतना चल रहा है, लेकिन जब भी हमारे यहाँ पर ऑर्डर एग्जीक्यूट कब होगा, जब प्राइस इस लेवल पर आएगा 3022 पे आएगा देन हमारा ट्रेड जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा और ट्रेड ओपन हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्राइस नहीं आता है तो यह मेरा ओपन नहीं होगा। ठीक है, ये बाई लिमिट हो गया। सेल लिमिट, जैसे हम आपको बताया बाई लिमिट कैसे सेट करना है, वैसे ही आपको सेल लिमिट बता रहे हैं कि सेल लिमिट करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है पेंडिंग ऑर्डर में और सेल लिमिट जहाँ से हमको लग रहा है कि प्राइस यहाँ से हमको सेल आ सकता है, अच्छा प्राइस मिल रहा है, देने हम यहाँ क्या करेंगे, कर देंगे, यहाँ पर लग गया। ठीक है, ये कंफर्म कर देंगे, मेरा सेल लिमिट यहाँ पर लग गया। अब जब भी यहाँ पर प्राइस जाता है, ठीक है, यहाँ पर जब भी प्राइस जाता है
देन मेरा मतलब कि हाँ इतना पर लगा हुआ है, जब भी प्राइस यहाँ पर जाएगा तो मेरा ट्रेड ओपन हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा पेंडिंग ऑर्डर हो गया, ठीक है। पेंडिंग ऑर्डर में आपको समझते हैं, अब आप समझते हैं बाई स्टॉप और सेल स्टॉप क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले थ्योरी समझते हैं कि होता क्या है, ठीक है। जैसे कि हम लोग समझिए कि बाई लिमिट क्या होता है, सेल लिमिट क्या होता है, मार्केट ऑर्डर क्या होता है, पेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। तो पेंडिंग ऑर्डर में जैसे बाई लिमिट सेल लिमिट पढ़े, वैसे बाई स्टॉप एंड सेल स्टॉप होता है। अब बाई स्टॉप सेल स्टॉप क्या होता है हम समझते हैं। बाई स्टॉप जब भी लगाते हैं ना तो करंट प्राइस के ऊपर लगाते हैं, जब हमको लगता है कि नहीं इस लेवल पर क्या है कि रेजिस्टेंस है, अब इसको ब्रेकआउट देगा, मतलब ये लेवल को ब्रेकआउट देगा। जैसे करंट प्राइस यहाँ पर है, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस है, अब देन हम यहाँ क्या करेंगे, प्राइस हो सकता है इसको ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर जा सकता है। देन हम लोग क्या करेंगे, मार्केट में तो हमेशा बैठे नहीं रहेंगे, इसलिए क्या करते हैं कि यहाँ पर लिमिट ऑर्डर, ये स्टॉप ऑर्डर सेट कर देते हैं, ताकि जब भी ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देगा देन मेरा क्या होगा, इस लेवल को ब्रेकआउट देने के बाद मेरा जो ऑर्डर होगा एग्जीक्यूट हो जाएगा, मेरा ट्रेड जो होगा ओपन हो जाएगा। तो बाई स्टॉप जब भी आप लगाएंगे वो करंट प्राइस के हमेशा ऊपर लगाएंगे, और सेल स्टॉप जो हो गया करंट प्राइस के हमेशा नीचे लगेगा, ठीक है। जो होगा जब भी उस प्राइस लेवल को टच करेगा देन मेरा ट्रेड जो है ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, ठीक है। और नहीं होता है देन मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो चलिए समझते हैं, आपको स्क्रीन में समझाते हैं ताकि आपको आसानी होगा समझने में। इसको हटा देते हैं, बाई लिमिट जैसे हम लोग समझे, बाई लिमिट और सेल लिमिट हटा देते हैं। अब बाई स्टॉप एंड सेल स्टॉप पेंडिंग ऑर्डर में गए, अब यहां पर देखेंगे पेंडिंग ऑर्डर में बाई स्टॉप एंड सेल स्टॉप, स्टॉप ऑर्डर यहां पर देखें, स्टॉप ऑर्डर। अब हमको देख रहे प्राइस यहां पर कितना दिख रहा है 24 पे। अब यहां पर हम सोच रहे हैं कि 24 पे जब भी हम बाई स्टॉप सेट करना चाहते हैं तो पेंडिंग और यहां पर क्या करेंगे, अब देख रहे हैं यहां पर एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर सेट कर देते हैं कि जब भी इसको ब्रेकआउट देगा तो ऑटोमेटिक मेरा यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर ओपन हो जाएगा मेरा ट्रेड, ठीक है। अब यहां पर किए कंफर्म कर दिए। अब जब भी ये प्राइस लेवल इस लेवल को टच करके, अगर इस लेवल को ब्रेकआउट दे करके, ठीक है, ये रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दे करके अगर ऊपर जाता है देन मेरा ट्रेड जो होगा ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये लेवल को ब्रेकआउट देता है और ऊपर जाता है देन मेरा ट्रेड ओपन हो जाएगा और प्रॉफिट देगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं बाई स्टॉप। सेल स्टॉप क्या होता है हम समझते हैं। सेल स्टॉप के लिए पेंडिंग ऑर्डर पे गए, यहाँ पर सेल सेट किए और यहाँ पर स्टॉप ऑर्डर है, यहाँ पर जस्ट आया। अब इसको ये सपोर्ट लेवल को ब्रेकआउट देता है देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेट कर दिए हैं। ये मेरा हो गया सेल स्टॉप। आई होप कि समझ में आ चुका होगा, ठीक है। और